Hello student, this is Shaheen and in this lecture video we will discuss some basic concepts of differential equation. So, डिफरेंशिएशन होता क्या है? देखो, दो वेरिएबल्स होते हैं, दो वेरिएबल हैं, वेरिएबल नंबर 1 और वेरिएबल नंबर 2. एक डिपेंडेंट वेरिएबल होता है और एक होता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल. डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल में कितना चेंज आ रहा है, एक भी वेरिएबल के चेंज के साथ दूसरे वेरिएबल में कितना चेंज आ रहा है, दैट इज नोन एज डिफरेंशिएशन. इसीलिए हम डिफरेंशिएशन की स्टडी करते हैं. अब डिफरेंशिएशन में बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स आते हैं कि फंक्शन है आपका x और फंक्शन है आपका y. अगर कोई फंक्शन fx के फॉर्मेट में दे रखा है तो उसका जब हम डेरिवेटिव करेंगे तो f डैश x की फॉर्मेट में लिखा जाएगा. x का डेरिवेटिव हो जाता है आपका 1. fx का डेरिवेटिव हो जाता है आपका 1. सिमिलरली fx अगर x स्क्वायर दे रखा है आपका तो ये हो जाएगा आपका 2x. और अगर कोई फंक्शन आपको 1 दे रखा है तो इस कांस्टेंट का हो जाता है 0, इसका डेरिवेटिव. अब इसका एक प्रॉपर एक फॉर्मूला है. फॉर्मूला से x की पावर n का अगर आप डिफरेंशिएशन करोगे, dy बाय dx करोगे, विद रिस्पेक्ट टू x कर रहे हो, तो यहाँ पे पावर आगे हो जाती है और एक पावर कम हो जाती है. दैट इज नोन एज आपका कहलाएगा डिफरेंशियल इक्वेशन. उसके बाद और सारे कॉन्सेप्ट्स हैं, जैसे कि एक फंक्शन दे रखा है sin x का डिफरेंशिएशन करोगे तो ये कहलाएगा आपका cos x. cos x का डिफरेंशिएशन करोगे तो ये हो जाएगा माइनस sin x. सिमिलरली tan x का डिफरेंशिएशन करोगे तो ये हो जाएगा आपका sec स्क्वायर x. और अगर आप डिफरेंशिएशन करोगे cot x का तो ये हो जाएगा माइनस cosec x स्क्वायर x. ये सारे पॉइंट्स याद रखने पड़ेंगे जब डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करोगे, डिफरेंशिएशन करोगे आप इक्वेशंस का. और जो कुछ कॉन्सेप्ट है, कुछ लॉज आते हैं, कुछ रूल्स आते हैं, जैसे नंबर 1 इज प्रोडक्ट रूल. प्रोडक्ट रूल दो फंक्शन का होता है, एक फंक्शन fx मान लेती हूँ और एक फंक्शन gx मान लेती हूँ. तो पहला फंक्शन तो एज इट इज रहता है जैसा है, दूसरे फंक्शन का डेरिवेटिव हो जाता है, अभी करके दिखाऊंगी कैसे. और दूसरा फंक्शन एज इट इज रहता है और पहले का डेरिवेटिव हो जाता है. जैसे फॉर एग्जाम्पल मेरे पास दो फंक्शन है, जैसे x और sin x. तो पहला फंक्शन तो एज इट इज रहेगा, दूसरे का डेरिवेटिव sin x का हो जाएगा cos x, प्लस दूसरा फंक्शन एज इट इज रहेगा और पहले का डेरिवेटिव x का हो जाएगा 1. तो ये आपका बन जाएगी इक्वेशन x cos x प्लस sin x. नेक्स्ट इज, अगर मैं डिफरेंट प्रोडक्ट रूल के बाद बात करूं तो एक होता है क्वोशिएंट रूल. क्वोशिएंट रूल में दो फंक्शन डिवाइड होते हैं और इसको नेक्स्ट फंक्शन का होल स्क्वायर, सेकेंड फंक्शन एज इट इज पहले का डेरिवेटिव, माइनस पहला फंक्शन एज इट इज दूसरे का डेरिवेटिव. ये डैश इज डिनोटेड बाय द डेरिवेटिव, जैसे x sin x का ही करते हैं. सेकेंड का होल स्क्वायर, सेकेंड फंक्शन एज इट इज पहले का डेरिवेटिव 1 माइनस पहला फंक्शन एज इट इज और दूसरे का डेरिवेटिव sin x का हो गया cos x. sin x माइनस cos x ऊपर और ये हो जाएगा आपका sin x का होल स्क्वायर. ये दो रूल बहुत इंपॉर्टेंट है जो हर जगह काम पे आएंगे आपके. नेक्स्ट और कुछ फंक्शंस हैं, जैसे fx अगर आपको e की पावर x दैट इज एक्सपोनेंशियल फंक्शन,
तो इसका डेरिवेटिव हो जाएगा e की पावर x ही रहेगा। अगर आपको दे रखा है fx e की पावर 2x, तो इसका जो डेरिवेटिव है वो e की पावर 2x का e की पावर 2x और फिर 2x का अलग करेंगे, तो 2x का हो गया 2, तो दैट इज 2 e की पावर 2x, दैट इज नोन एज चेन रूल। चेन रूल कहता है एक के साथ एक लगा हुआ चलेगा। और जैसे कि ये हो गया एक्सपोनेंशियल फंक्शन। एक और फंक्शन की बात करते हैं, दैट इज लॉगरिथम फंक्शन। log x है अगर, तो log x का डेरिवेटिव हो जाएगा आपका 1/x। सिमिलरली अगर log के साथ sin x लगाए, जो भी log के साथ नंबर होगा, वेरिएबल होगा, उसको डिनोमिनेटर में ले जाओ और उसका अगेन डेरिवेटिव करोगे, तो sin x का डेरिवेटिव हो जाएगा cos x। तो ये हो जाएगा आपका cos x अपॉन में sin x cot x। तो ये है आपका log वाले जो रूल होंगे ये सॉल्व होंगे। और कांस्टेंट, जैसे कि मैंने बताया, एक बार और बता देती हूँ, कांस्टेंट कोई भी नंबर है उसका अगर आप डेरिवेटिव करते हो, जैसे 1 है, 100 है, 1000 है, तो इनका डेरिवेटिव करोगे तो यू विल गेट 0। तो दैट्स ऑल अबाउट डिफरेंशिएशन। और इसमें बहुत सारे रूल्स वगैरह होंगे जो कि हम क्वेश्चंस के साथ साथ डिस्कस करेंगे। सो स्टे ट्यून्ड।